बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डाइवर्सिटीज का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक है या थर्ड क्लास है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर थर्ड क्लास में। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, डाइवर्सिटीज यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, उन सभी को हमने एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे आप कभी लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी के अंदर आपको मान के चलिए मैथ की बुक चाहिए तो वहाँ पे एक अलग रैक बनी हुई है मैथ बुक्स की, है ना। साइंस की चाहिए तो साइंस की ले लेते हो आप, हिस्ट्री की चाहिए हिस्ट्री की ले लेते हो। तो इस तरह से एक अलग हमने उस लाइब्रेरी के अंदर कैटेगरीज बनाई हुई है बुक्स की। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यदि हम ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से देखें कि ये ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ पे रखेंगे, किस क्लासिफिकेशन में किस ऑर्गेनिज्म के साथ में रखा जाएगा, तो इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, डाइवर्सिटीज की हुई है। और जो हमारा जो डाइवर्सिटीज है उसका जो मेन बेस है वो है एवोल्यूशन, यानी कि लोअर कैटेगरी से लेकर अपर कैटेगरी तक लगातार जो डेवलपमेंट हुआ है, उस कैटेगरी में हमने उन ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक रूप से अरेंज किया हुआ है। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा मोनेरा, तो मोनेरा के अंदर जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि टोटल प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमने मोनेरा में रखा। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा के अंदर हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। अब उससे थोड़े से और ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर यूकैरियोटिक मिलेगा, ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि यहाँ के जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया, प्रोटिस्टा के अंदर शिफ्ट कर दिया। यहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दूसरा, ये वाले जो फंजाई ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पर हम फंजाई थर्ड जो क्लासी किंगडम फंजाई की बात करते हैं। फर्स्ट किंगडम हो गया मोनेरा, सेकंड किंगडम हो गया प्रोटिस्टा, यहाँ पर हम थर्ड किंगडम फंजाई की बात करेंगे। तो फंजाई वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टोटल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये अपना फूड मटेरियल सेल्फ तैयार नहीं करते, किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड मटेरियल एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल अब्सेंट रहेगा, क्योंकि फूड मटेरियल तैयार नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है। दूसरी चीज ये है कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है रात के समय भी ग्रोथ करते हैं, तो रात के समय भी ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फंगस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं। दूसरा, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मैंने बताया। अब इनके अंदर जो है इनकी जो सेल वॉल होती है, वो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, जो फंगस होते हैं, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो फर्नीचर होता है, लकड़ी होती है या लेदर होता है या कुछ आपकी बुक्स होती हैं, बंद रखी हुई हैं बुक्स, और बारिश के बाद आप जब उसको उठा के देखते हो तो उस पर ब्लैक कलर का पाउडर जमा हो जाता है, या कहीं दीवार से सटे हुए रखी हुई है कुछ बुक्स, तो वहां पे जो सीड़न आएगी तो उससे जो है ब्लैक कलर का पाउडर जम जाता है। ये क्या है, ये फंगस है। आपने अचार मुरब्बे के अंदर देखा होगा, ब्रेड पर देखा होगा, ब्रेड रखी हुई है, उस पर कुछ जालनुमा व्हाइट कलर का जो है फफूंद जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो ये क्या है, ये भी फंगस है। तो ये जो फंगस होता है, फंगस की जो बॉडी होती है उस बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। फंगस की जो बॉडी होती है यानी कि उसका शरीर होता है फंगस का, उसको बोलते हैं माइसीलियम। और इसकी जो बाहर की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बनी होती है काइटिन काइटिन की बनी होती है। दूसरी चीज, इसका जो स्टोरेज मटेरियल होता है, इसके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करता है। कुछ ऑयल भी रहता है इसके अंदर। कुछ फंगस जैसे आपने देखे होंगे, जैसे मशरूम देखा होगा, ये मशरूम हम जो खाने के लिए यूज करते हैं, तो मशरूम क्या होता है, वेजिटेबल नहीं है, वो फंगस है, फंगस हम खाते हैं।
लेकिन वो एडिबल फंगस है, उसको हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोटीन उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जो फंगस होता है इसकी स्टडी, सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस की जो स्टडी होती है, फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। जैसे बैक्टीरिया की स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। ऐसे ही यहां पर जब हम फंगस की स्टडी करेंगे, फंजाई की जब हम स्टडी करेंगे, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइकोलॉजी। ओके। और जब फंगस के द्वारा कोई डिसीज हो जाती है, किसी प्लांट्स के अंदर डिसीज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। उसकी जो डिसीज है उसका स्टडी करते हैं, तो वो किसमें करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। ओके। तो जो फंगस है, ए सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट, जो फंगस होता है वो सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट होता है, विच आर नॉट फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती। दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो फंगस होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, आगे आते हैं। सम फंजाई सच एज पक्सीनिया, एल्विगो, ऑस्टिलेगो आर पैरासाइट। कुछ जो फंगस होते हैं जिसमें पक्सीनिया नाम का एक फंगस होता है, एक एल्विगो कैंडिडा नाम का फंगस होता है, एक ऑस्टिलेगो नाम का फंगस होता है। ये सभी फंगस जो होते हैं वो पैरासाइट फंगस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके आगे, कुछ फंगस सम फंजाई म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम एंड एगेरिकस आर डिकम्पोजर्स। कुछ जो फंगस होते हैं जैसे म्यूकर, म्यूकर के बाद आता है राइजोपस, राइजोपस के बाद आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एगेरिकस यानी कि जो मशरूम होता है उसको हम एगेरिकस भी बोलते हैं, एगेरिकस आर डिकम्पोजर्स, है ना। ये कुछ फंगस जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके बाद रिजर्व फूड इन फंजाई, जो फंगस का कुछ रिजर्व फूड होता है, यानी कि जो स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टोरेज फूड होता है, रिजर्व फूड इन फंजाई द फॉर्म ऑफ आइदर ग्लाइकोजन ऑयल। जो रिजर्व फूड होता है वो किसके रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में स्टोर रहता है। फंजाई प्रोड्यूस बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर फंगस के अंदर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन अवेलेबल रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन होना और एक ही पेरेंट से नया माइसिलियम तैयार हो जाना, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन अवेलेबल होता है। लेकिन जो डेवलप फंगस होते हैं, डेवलप फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक इसमें आता है, डेवलप फंगस के अंदर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ओके, इसके बाद आता है यही पॉइंट है, इन डेवलप एंड एडवांस फंजाई सेक्स ऑर्गन्स रिड्यूस, यानी कि जो डेवलप फंगस होते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। फंजाई डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फंगस को लाइट की आवश्यकता नहीं होती अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए लाइट की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये अंधेरे में भी ग्रो कर सकते हैं। The structure of fungi cell is eukaryotic, uninucleate and multinucleate। जो स्ट्रक्चर होता है फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड मल्टीन्यूक्लिएट भी होता है, यानी कि एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएट। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा, यानी कि जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कंपोज्ड होता है किससे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम हाइफा बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ हाइफा इज माइसिलियम, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी को हम बोलते हैं माइसिलियम। उसका एक फिलामेंट जो होता है, जैसे आपने कभी फफूंद को उठा के देखा होगा, जो ब्रेड या रोटी उसके ऊपर जमा हो जाती है, लग जाती है ब्रेड के ऊपर, तो आप उसको किसी लकड़ी से या सुई से उठा के देखना, तो उसमें
धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसका जो पूरी बॉडी होती है उस फफूंद की, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। उसका एक जो फिलामेंट होगा, उस एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। द फंगल सेल वॉल मेड काइटिन। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, मैंने पहले ही बताया। और फंगल सेलुलोज काइटिन की बनी होती है और फंगल सेलुलोज की बनी होती है, फंगल सेलुलोज की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है फंजाई इज कंप्लीटली डिवाइड क्लोरोफिल। फंगस के अंदर कंप्लीटली क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए फंगस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस जो दूसरे एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या किसी एनिमल हो, उसके ऊपर लिविंग होस्ट होते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आती है बात कि जो फंगस होता है उसके और कौन कौन से उसके क्या और कौन कौन से क्लास होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होते हैं। तो फंगस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज। 5 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसके फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद आता है जाइगोमाइसिटीज, इसके बाद आता है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज, और उसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये आपको क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंगस आते हैं, वो हम अभी आपको नेक्स्ट इसी में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, मैं अभी इसको आगे जो क्लास है उसको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इसके फंगस के जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्लास बनाए गए हैं, 5 क्लास हैं। फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरह से ये 5 क्लास में इनको डिवाइडेड किया है। इनके कुछ सिम्टम्स, जैसे सबसे जो प्राइमरी फंगस होता है उसको फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा है। इसके अंदर फाइटोपथोरा इन्फेंटस आ जाता है, इसका नाम है फाइटोपथोरा इन्फेंटेंस, है ना, इन्फेंटस। ये जो है पोटैटो के अंदर लेड ब्लाइट डिसीज जनरेट करता है। दूसरा पीथियम, एक पीथियम फंगस आ जाता है। एक एल्ब्यूगो नाम का एक फंगस होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो सरसों के अंदर, मस्टर्ड के अंदर व्हाइट रस्ट डिसीज पैदा करता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा आ जाता है इसके अंदर। एक आता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। एक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है उसकी स्पीसीज होती है। क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइनोमिनल जो इसका नॉमिनेशन होता है उसके अंतर्गत 2 नाम मिलकर ही उसका एनिमल या ऑर्गेनिज्म का नाम डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा तो क्या हो गया, जीनस का नाम हो गया, और जो ग्रेमिनिकोला है वो उसका स्पीसीज का नाम हो गया। तो 2 नाम हो गए, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला। तो ये जो है किसके, शुगर कैन के अंदर एक डिसीज पैदा करता है। ओके, रेड रूट ऑफ शुगर कैन, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो होता है वो बाजरे के अंदर डिसीज पैदा करता है। इसके बाद एक आता है पेरानोस्पोरा, तो ये भी कुछ फंगस होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर फाइटोपथोरा इन्फेंटस, पीथियम, एल्बिगो कैंडिडा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला और पेरानोस्पोरा। तो इस तरह के ये कुछ नाम फंगस के जो नाम है, हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुने हो, बार बार जब आप इनको रिवाइज करेंगे तब ये आपको नाम याद होंगे। दूसरा होता है जाइगोमाइसिटीज। इसके अंदर 2 जाइगस बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं, इसलिए उसको जाइगोमाइसिटीज के अंदर रखा गया है। यहाँ पर राइजोपस नाम का एक फंगस आता है, राइजोपस। एक म्यूकर नाम का फंगस आता है, और एक पेलियोबोलस नाम का एक फंगस आता है। तो इस तरह से ये जाइगोमाइसिटीज के अंदर कुछ फंगस के नाम मैंने बताए। ये सभी फंगस के नाम है और ये आपको बार बार याद करने हैं।
एक एस्कोमाइसिटीज यानी कि यहाँ पर एक एस्कस बनता है। एस्कोस्पोर जो तैयार होते हैं उसके अंदर, एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए हम इसको एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखते हैं। यहाँ पर पेजाइजा है, क्लेविसेप्स है, एस्परजिलस, ईस्ट आता है, एक ईस्ट, पेनिसिलियम आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलियम जो है वो एक न्यूरोस्पोरा। तो पेजाइजा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, ईस्ट जो होता है, ईस्ट का यूज हम अल्कोहल इंडस्ट्रीज में करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, तो ये ईस्ट जो होता है यहाँ पर जाइमेज एंजाइम, ईस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। पेनिसिलियम, इससे हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन तैयार की थी, है ना, पेनिसिलियम। ऐसे ही आता है एक न्यूरोस्पोरा, इसको भी हम प्रयोगशाला का फंगस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, बनता बहुत जल्दी है, निकलता बहुत जल्दी है, इसलिए इसको न्यूरोस्पोरा। इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज, ये इससे एस्कोमाइसिटीज से डेवलप है। ये स्टार्टिंग लेवल का है फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद जाइगोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कुछ बेसिडियोस्पोर बनते हैं। यहाँ पर एक डिसीज होती है पक्सीनिया, रस्ट नाम की डिसीज होती है, वो पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई, एक पक्सीनिया नाम का रस्ट होता है, पक्सीनिया नाम का फंगस होता है, उससे रस्ट नाम की डिसीज होती है वीट के अंदर। ऑस्टिलेगो, एक एगेरिकस जो आपने मशरूम खाने के लिए यूज करते हैं, उसका दूसरा नाम होता है एगेरिकस। ऐसे एक टोड स्टूल होता है, ये भी फंगस है, टोड स्टूल। तो इस तरह के ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये कुछ फंगस आते हैं, पक्सीनिया, ऑस्टिलेगो, एगेरिकस, टोड स्टूल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेवलप फंगस आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। डेवलप है, लेकिन इस ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है। मैंने बताया जो डेवलप फंगस होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल पार्ट्स भी नहीं होते। तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। यहाँ पर आता है कॉलिटोट्राइकोम फल्किटम, जो रेड रोड ऑफ शुगर कैन होता है वो इसी के द्वारा होता है, कॉलिटोट्राइकोम फल्किटम के द्वारा होता है। एक सार्कोस्पोरा, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है, जिसमें ग्राउंडनट के अंदर टिक्का डिसीज होती है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, इस है ना, एक होता है फ्यूजेरियम। तो इस तरह के ये कुछ फंगस हैं, इनके ये क्लास हैं, यहाँ पर ये फंगस हैं, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। दूसरी चीज और, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ जो एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं वो भी लिखे हुए मिलेंगे, वो भी आप अपने कॉपी पे कॉपी कर लेना। तो इस तरह से ये कुछ फंगस के नाम भी मिलेंगे। तो ये कुछ फंगस होते हैं, इनके ये क्लास हैं, पाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट इसके बाद कुछ आता है फंगस के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। देखिए फंगस जो होता है उसके दोनों इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होते हैं, यानी कि ये हमको फायदा भी करता है और फंगस नुकसान भी करता है। फायदा कैसे करता है, कुछ फंगस हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने मशरूम का नाम सुना होगा, उसको आप खाने के लिए यूज करते हो। कुछ फंगस से मेडिसिन भी तैयार की जाती है, ये भी एक फायदा हो गया फंगस का। कुछ जो फंगस होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा लाइकेन का, तो लाइकेन जो होते हैं वो एनवायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं, जहां पर लाइकेन होंगे वहां पर उस जगह एनवायरमेंट अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, यानी कि SO2 की मात्रा कम होगी उस जगह। तो इस तरह के ये कुछ जो लाइकेन होते हैं वो फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए भी होते हैं फंगस। कुछ फंगस नुकसान भी करते हैं। नुकसान क्या करते हैं, जैसे डिसीज हो जाती है, प्लांट के अंदर बहुत से रोग होते हैं, ये एक नुकसान हो गया। हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो खराब हो जाता है, फंगस के कारण ही खराब हो जाता है। तो इस तरह से दोनों में आते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आता है एज ए फूड, फूड के रूप में एगेरिकस मशरूम जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसमें विटामिन भी बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होती है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट है कुछ फंगस मेडिसिन, मेडिसिन के लिए बहुत से एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है। एक पेनिसिलिन नाम की जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी एंटीबायोटिक, वो पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम,
ये फंगस से तैयार की गई थी। पेनिसिलिन को किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से बनाया गया था। अगला है बेकिंग इंडस्ट्रीज में फंगस का यूज करते हैं। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट का यूज हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, कुछ और जो बेकिंग के कुछ मटेरियल रहता है उनको बनाने के लिए। दूसरा, एल्कोहल बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना, यानी कि शराब उद्योग में भी ईस्ट का यूज करते हैं। होता क्या है, ईस्ट जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये ईस्ट जो है इसके अंदर जाइमेज नाम का एंजाइम होता है। तो उस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो C6H12O6 है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CO2 यहां से निकलेगी। तो जब CO2 निकलती है, आपने देखा होगा ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां से गैस निकलती है उसमें से। तो गैस निकलेगी तो वो जो है गैस क्या काम कर देगी, उसको बहुत स्पंजी कर देगी, जो ब्रेड होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये CO2 निकलती है, तब वो स्पंजी होती है। आपने केक बनाया होगा तो इस तरह से ये CO2 उसमें निकलती है। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं फंगस का, ईस्ट नामक फंगस जिसको हम ईस्ट कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, ये एक माइकोराइजा जो है वो कुछ जो बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके साथ में कुछ फंगस रहता है, तो उसमें दोनों को फायदा रहता है, उस प्लांट्स को भी फायदा होगा, उस फंगस को भी फायदा होगा, तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज जितनी भी ये अब नुकसान वाले आ गए कि यहाँ से हमको क्या क्या हानियां होती हैं। तो कुछ प्लांट डिसीज जो होती है, मैंने ये सभी प्लांट डिसीज आपको बताई, बहुत ज्यादा प्लांट डिसीज होती है फंगस के कारण। एनिमल की डिसीज कम होती है, प्लांट की डिसीज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, एनिमल डिसीज, स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड पेपर्स। जो पेपर होता है या खाना होता है उसको ये खराब कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गए। बात आती है यहाँ पर एक लाइकेन और आता है फंगस की। जब हम बात करते हैं तो एक लाइकेन, तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है एल्गी और फंगस। एल्गी जो अभी हम आपको बताएंगे आगे क्लास में, एल्गी क्या होती है, कुछ लोअर कैटेगरी के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो एल्गी है, और कुछ फंगस। तो जब एल्गी और फंगस जब एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन। और ये लाइकेन लगभग हर जगह अवेलेबल होते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कुछ लकड़ी के ऊपर, कुछ प्लांट्स के ऊपर कुछ उग आते हैं, वो जो है वो क्या है, लाइकेन है। ये लाइकेन हर एक जगह होते हैं, प्रत्येक जगह मिलेंगे आपको। बस कहाँ नहीं मिलेंगे, जहां पर पॉल्यूशन होगा, SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर लाइकेन नहीं होते। तो एक तरह से हम इसको इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं, लाइकेन को इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट। और इसका एक और फायदा है, लाइकेन से हम जो लिटमस पेपर है वो तैयार करते हैं। लिटमस पेपर जिसका हम लैब के अंदर प्रयोग करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए, तो वो भी लाइकेन से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये फंगस हुआ। इसमें यदि आपको कोई परेशानी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूंगा। और इस तरह से 3 किंगडम आपके क्लियर हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लांट बताएंगे और उसके बाद फिर एनिमल बताएंगे। ये प्लांट और एनिमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल जरूर देखिएगा। ओके, और इसमें अगर कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।